मेरा नाम सोबिया है और मेरी उम्र तकरीबन 29 साल है। मैं शादीशुदा हूँ और पंजाब के एक छोटे से शहर साहिवाल में रहती हूँ। मेरे खानदान में मेरे शौहर, जिनकी उम्र 31 साल है, और 2 बच्चे शामिल हैं, एक 15 साला बेटा और 17 साला बेटी। मेरे शौहर एक निजी मुलाजमत करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से वो दमे के आर्जे में मुब्तला हैं। इस बीमारी की वजह से थोड़ी सी भी जिस्मानी मशक्क़त या मेहनत का काम करने पर उनकी सांस फूलने लगती है और हालत बिगड़ जाती है। कुछ अरसे पहले की बात है, मैं अपने बच्चों के साथ चचा की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए मैके गई हुई। मैके का माहौल हमेशा से मेरे लिए बाइस राहत और प्यार से भरा रहा है। शादी की तैयारियों की वजह से घर में ज़बरदस्त चहल पहल, मेहमानों की भीड़ और हर तरफ रौनक लगी हुई थी। शादी से एक दिन पहले मुझे नहाने के लिए बाथरूम की ज़रूरत पेश आई, लेकिन नीचे के तमाम बाथरूम्स में मेहमान मौजूद थे और वो मसरूफ़ थे। मजबूरी में मुझे छत पर बने बाथरूम की तरफ जाना पड़ा। जब मैं वहां पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, बाजी। मैं हूँ, बिलाल। बस 2 मिनट में बाहर आता हूँ। बिलाल मेरे चचा का 25 साला जवान बेटा था जो एक निजी कंपनी में काम करता था। कुछ देर बाद बिलाल ने दरवाज़ा खोला। वो तौलिया लपेटे हुए था और अपने उतारे हुए कपड़े इसके हाथ में थे। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, इसका पाँव गीली टाइल्स पर पसला और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही एक लम्हे के लिए इसका तौलिया ऊपर हो गया। मैंने इत्तेफाकना कुछ ऐसा देख लिया जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया और वो मंजर मेरे जहन में अटक कर रह गया। मैं जल्दी से बाथरूम के अंदर चली गई और नहा लिया, लेकिन मेरा जहन अब मुसलसल उलझन और बेचैनी का शिकार था। शादी का माहौल था। मैंने इसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इसके आसपास रहने की कोशिश की, किसी न किसी बहाने से इसे छूने की कोशिशें भी की, लेकिन बिलाल की सादगी और मासूमियत ऐसी थी कि वो कुछ समझ ही ना सका। इसका अनजानपन मुझे और ज्यादा बेचैन कर रहा था। शादी खैर वाफित और धूमधाम से मुकम्मल हो गई। 2 दिन बाद घर के बड़े लोग चचा की बेटी को इसके ससुराल रुखसत करने और छोड़ने के लिए दूसरे शहर गए। अब घर में सिर्फ चंद औरतें, मेरे बच्चे और बिलाल ही बच्चे थे। भाग दौड़ के बाद घर में एक अजब सी खामोशी और सुकून का आलम था। रात के तकरीबन 8 बजे हमने खाना खा लिया था। मेरी बेटी और बाकी औरतें एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थीं। मुझे और मेरी बेटी को भी इसी कमरे में सोना था, जबकि मेरा बेटा दूसरे कमरे में बेड पर लेटा टीवी देख रहा था और वहीं सो जाया करता था। बिलाल खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए बाहर घूमने चला गया। मैं अपने बेटे के पास चली गई और उसके बेड पर थोड़ा टेक लगाकर टीवी देखने लगी। रात के 9 बजे बिलाल वापस आया। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, बाजी, क्या देख रही हैं? मैंने कहा, बस ड्रामा देख रही हूँ, तुम भी आकर देख लो। उसने कहा, जी बाजी, मैं बस अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। कुछ देर बाद वो वापस आया और मेरे बेटे के बराबर में लेटकर टीवी देखने लगा। बिलाल की क़ुर्बत की वजह से मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी और मेरे मन में एक अजब सी हलचल मचने लगी। रात के 10 बज रहे थे। मेरा बेटा बोला, मामू, जरा लाइट बंद कर दें, मुझे नींद आ रही है। अब दोनों का ये ड्रामा तो देर तक चलेगा, मुझे मालूम है अब पूरा देखकर ही सोएंगी। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और बिलाल भी मुस्कुराने लगा। बिलाल ने कहा, हाँ बाजी, लाइट बंद कर दें, मेरी आंखें भी भारी हो रही हैं, मैं भी सो जाता हूँ। मैंने उठी और कमरे की मरकजी लाइट बंद कर दी, फिर वापस आकर बेटे के पास लेट गए। अब तरतीब ये थी कि एक तरफ दीवार थी, फिर बिलाल, इसके बाद मेरा बेटा और फिर मैं। कुछ देर बाद मेरा बेटा गहरी नींद सो गया। थोड़ी ही देर में बिलाल की आंखें भी बंद हो गई। मैंने जानबूझकर उसे इसके अपने कमरे में जाने के लिए नहीं जगाया। मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल हल्की कर दी और कुछ देर इंतज़ार किया। फिर मैं खामोशी से उठी और साथ वाले कमरे में जाकर देखा, बेटी और बाकी तमाम घर वाले गहरी नींद में थे। मैं वापस आई, नाइट बल्ब जलाया,
टीवी बंद किया और अपने बेटे के बराबर लेट गई। तकरीबन आधा घंटा खामोशी से माहौल का जायजा लेने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि सब गहरी नींद में हैं और बिलाल भी बेखबर सो रहा है। मेरे दिल में एक अजीब तूफान मच रहा था, दिल की धड़कनें काबू में नहीं आ रही थी। इस रात मेरे जहन में क्या चल रहा था, शायद मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे गलत रास्ते पर धकेल रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी जो माहौल को पुरस्कार बना रही थी। बिलाल की सांसें बिल्कुल हमवार चल रही थी। वो बेखबर था और उसके चेहरे की मासूमियत नाइट बल्ब की रोशनी में दमक रही थी। मैंने आहिस्तगी से करवट बदली और उसकी तरफ देखा। एक तरफ मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था और दूसरी तरफ मेरी बेकाबू ख्वाहिशात मुझे उकसा रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और आहिस्ता से उठी। मेरे कदम कांप रहे थे। मैं खामोशी से बिलाल के करीब जाकर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता से इसका कंधा छुआ ताकि देखूं कि वो जाग रहा है या नहीं, लेकिन वो नहीं जागा। मैंने दिल में खुद को रोका कि सो गया। तो ये क्या कर रही है? ये गलत है। लेकिन मुझ पर जज्बात गालिब आ चुके थे। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में लिया। इसका हाथ गर्म था। मेरे लम्स से वो हल्का सा हिला और उसने आंखें खोल दे। वो थोड़ा सा चौंक गया। बाजी, इसने धीमी और गुनूदगी से भरी आवाज में पूछा। कुछ मत बोलो। मैंने सरगोशी की। मेरी आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट और कशिश थी। बिलाल ने आंखें मिलते हुए मुझे देखा। क्या हुआ बाजी? सब ठीक तो है? इसकी आवाज में हद दर्जा मासूमियत थी। मैं कुछ पल के लिए खामोश रही और फिर बोली, सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब टीवी चला लें, अब बाहर सहम में टहल लें। इसकी इस सादगी ने मेरे दिल को और ज्यादा बेचैन कर दिया। मैंने इसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और कहा, नहीं, बस तुम के पास बैठना चाहती हूँ। वो थोड़ा सा उलझन का शिकार हुआ और हिचकिचाया। शायद इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने इसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखा। इसकी आंखों में हैरत और सवाल थे। बाजी, इसने मध्यम आवाज में कहा, यह ठीक नहीं है। इसने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इसके ये अल्फाज मेरे लिए किसी शदीद झटके से कम नहीं थे। मैं एकदम पीछे हट गई और साकित रह गई। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी, नदामत और खौफ के बादल छा गए। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मैंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। सो गया। तूने ये क्या कर दिया? तूने अपनी इज्जत और सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस रात में एक पल भी ना सो सकी। सुबह होने तक मैं अपने ही ख्यालात और नदामत के जाल में उलझी रही। अगले दिन बिलाल ने मुझसे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ आ चुका था। मैं जानती थी कि मैंने एक ऐसी गलती की कोशिश की थी जिसका बोझ और नदामत मुझे जिंदगी भर उठानी पड़ेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।